मेरी आवाज आ रही ना तुम लोगों को सब? यस सर। यस सर। रोज इस समय जो है 1 मिनट, ये बच्चे दो आए हैं, इनको एडमिट कर दें जरा। ठीक, अब डिपॉजिट जो हम लोगों ने पहले कर रखा था, हमें वो डिपॉजिट जो है वो वापस कर दीजिए। ऐसा होता है? ठीक उसी तरह से होता है कि नहीं होता है? डिपॉजिट यस आप सर। छोड़ देंगे? यस सर। तो स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात हुई तो कॉलेज ने जो पहले से रखा, ये एक एक एडमिट हो रहा है ना, उसकी वजह से जो है मैटर अटक रहा है। एक काम किया करो, कोशिश किया करो कि पहले सब लोग जो है आ जाया करो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अब जो स्टूडेंट्स हैं इनको डिपॉजिट का पैसा चाहिए ही चाहिए, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेटा किस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो बताओ, याद है? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मांग सकते हैं? सर उनके शेयर्स का जो अमाउंट है, वो जो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है जितने का होल्ड करते हैं वो। प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा देने को तो बुला ही रहे। अभी देखो आदित्य है, इशिका है, ये लोग अब एडमिट हो रहे हैं। मना कर देंगे तो खराब लग जाएगा। प्रेफरेंस शेयर का पैसा तो हम बुला ही रहे हैं, आकर के ले जाओ। और क्या और क्या ले सकते हैं वो लोग? सर सिक्योरिटी प्रीमियम। हम वो भी दे रहे हैं कि आओ ले जाओ। जब तुमको हम पैसा दे रहे हैं तो अपनी कैपिटल ले जाओ और प्रीमियम का पैसा है वो ले जाओ। ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को याद आएगा हमने आपके यहाँ जब प्रेफरेंस दिए थे तो प्रेफरेंस शेयर्स के पहले कुछ एक ये परसेंटेज लगी थी, याद आया? सर डिविडेंड। यस सर। डिविडेंड। तो जब कंपनी ऐसे पेमेंट देने की बात करेगी तो ये लोग क्या कहेंगे कि भाई पेमेंट देने से पहले हमें आपने जो वादा किया था वो डिविडेंड तो हमें दे दीजिए जो बाकी है, कि अभी आप बीच में हमको छोड़े दे रहे हैं और 6 मंथ्स का हो चुका या 1 साल का डिविडेंड हो चुका, क्यूमुलेटिव डिविडेंड था, जो बकाया डिविडेंड था वो सारा आप हमको पे करिए। ऐसा होगा या नहीं होगा कि छोड़ देंगे डिविडेंड? जब स्टूडेंट ने डिपॉजिट्स नहीं छोड़े तो ये डिविडेंड नहीं छोड़ेंगे। तो जब डिविडेंड की बात होगी तो डिविडेंड के लिए हमको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। खड़े हैं, मांग रहे हैं, हमें इनको पे करना है, तो इस डिविडेंड की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। अब देखो यस सर। शिवांगी सिंह अब इस समय एडमिट हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली हर बच्चा समझता है, अदरवाइज अब जो हम लोग को याद करना है वो कंपनी के केस में सरप्लस को याद करना, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। ठीक, आफ्टर देन जर्नल रिजर्व, यहां से हम पैसे डिविडेंड के लिए ले आएंगे। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो डिविजिबल प्रॉफिट है, मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिविजिबल हो जाए एज ए डिविडेंड, वो सारा प्रॉफिट अगर कोई क्वेश्चन में दे रखा है इफ एनी, इसको ले आइए। और फिर इससे
डिविडेंड को क्रिएट कर दीजिए। डिविडेंड का क्या नाम रखेंगे? इस डिविडेंड का नाम क्या होगा बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लाइन टूट गई? हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मुझे एकदम से लगा कि जैसे कि लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई हो। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है हमें उनको देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस डेबल डिविडेंड पेएबल अकाउंट हम यूज करेंगे। ये भूल जाते हैं बच्चे, पेएबल, ये डिविडेंड पेएबल अकाउंट है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर ध्यान दीजिए, अगर खाली पे की बात है तो भी आप कर रहे हैं, मगर इसमें एबल वर्ड यूज हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है कि हम इसको पे करेंगे। तो जो हम पे करने वाले हैं उसके लिए हम प्रोविजन बना के रख लेंगे। और जब ऐसा डिविडेंड पे किया जा रहा है तो उस समय जो लोग क्वेश्चन में अगर बैठे होंगे और उनका भी कोई डिविडेंड बचा होगा तो उस साल वाला डिविडेंड वो भी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? डिविडेंड पेएबल ये भी हो जाएगा। तो जैसे ही हम पे करेंगे तो पे करने से पहले हमें उस डिविडेंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, करनी पड़ेगी। ये हमने उसकी व्यवस्था करी। इफ एनी, ये हर बार नहीं होगा। इफ एनी का मतलब कि अगर इस तरीके का पेमेंट से पहले कुछ बकाया है, बैलेंस है डिविडेंड का, तो हम लोग इसको पे करेंगे। हर बार नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट बेटा किसको पे करेंगे हम लोग? ये सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ड्यू करके पेमेंट किया जा सकता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेएबल था, तो डिविडेंड पेएबल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करके किया जा सकता है, या फिर इन्हीं का ही हम पेमेंट कर दें। प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट और इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट। कैश लिखें कि बैंक लिखें? सर बैंक। बैंक। सर बैंक। क्योंकि प्रॉपर वर्क हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के थ्रू वर्क होगा, तो हमें बैंक को भी इसमें प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। सर नरेशन आप इसके लिए तो नहीं लिख रहे हैं? नरेशन तो बेटा बहुत समय से तुम लोग सीख रहे हो, नरेशन तो लिख लोगे ना? यस सर, लिख लेंगे। यस सर। वेरी गुड। अब सर ये बैंक का हमने पेमेंट कर दिया, तो हर बार पे करना है? नहीं बेटा, हमें ये नोट लिख दे रहा हूं, इंक बदली है शायद दिखाई दे जाए। हमें देखना होगा सफिशिएंट बैलेंस, कि क्या बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है, पैसा है हमारे पास। अगर नहीं होगा तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही हम लोगों ने यहाँ पर पेएबल वर्ड यूज किया है। पेएबल का मतलब हाँ ड्यू कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। जैसे आजकल आप किसी को रेंट पे मकान दे रखा हो और कोरोना पीरियड चल रहा है, तो रेंट इतना इजीली तो नहीं मिल पा रहा है अधिकतर लोगों को। एक एग्जाम्पल लिया, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, उससे कहते हैं भैया रेंट है, हाँ देना तो है, मगर कोरोना है और सब बंद है, बैंक भी नहीं खुल रहा, पे नहीं आई है, पे रुक करके अभी आएगी, तो हम दे देंगे। हम ड्यू है, हम दे देंगे। तो ड्यू है ये मतलब है ड्यू है कि हम दे देंगे। और ये अगर अभी पैसा है तो दे दिया, मगर जब बैंक से पे ही नहीं आई तो पैसा कैसे देंगे? जैसे कि कॉलेज की फीस, कोचिंग की फी, कहाँ से देंगे? तो काम चल रहा है और इसको रोक दिया। अगर पैसा होगा तो फौरन दे दिया, तो ये एंट्री तो आपकी पास हो गई और ये एंट्री कंडीशनल हो गई। क्या कंडीशनल हो गई? अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो ही आप पे करेंगे, अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप पे नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर।
अब इसके Yes, बाद sir. में आगे आते हैं, ये ही मेन समस्या की जड़ है, इन्हीं को ही हमें पैसा देना है। तो हम किन को पैसा दें? लोग लाइन लगाए खड़े हैं, हम भी हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हम भी हैं, हमको दो ना। एक्ट ये नहीं कहता कि आओ हम भी हैं, तुम भी लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आओ बांटे। दिस इज नॉट द थिंग। यहाँ पर इसको हम समझेंगे दो पार्ट में। दो पार्ट का मतलब एक है, अगर दिखाई दे रहा हो क्या लिखा है तो बता दीजिए। सर फुल्ली पेड अप Sir, fully एंड paid. पार्शली पेड अप। पार्शली तो यहाँ पर हमारे पास जो फुल्ली पेड अप है, देखो मैंने उनको आगे लिखा, इधर बढ़ा करके लिखा है, पार्शली वाले को पीछे कर दिया है। सर एग्जामिनेशन में जगह नहीं हुई तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे याद करेंगे? फिर से सिंपल सी ट्रिक, बहुत आसान, बहुत आसान। सर क्या आसान है? आसान ये है, इसका मैंने एफ उठा लिया, दूसरा इसका मैंने पी उठा लिया, कौन पहले आएगा? एफ ही तो आएगा। यस सर। दूसरी चीज, एफ का मतलब क्या है? फर्स्ट। तो हम फर्स्टली इन्हीं को ही पेमेंट करेंगे। हम किसको रिडीम करेंगे? हम इन्हीं लोगों को ही रिडीम करेंगे। सर अच्छा, उसके बाद जो पैसा बचेगा तब हम पार्टली वालों को पे करेंगे। आ गया हमको समझ में सर? तो बिल्कुल गलत, पार्टली वालों को पे ही नहीं करेंगे। नमस्ते, जाओ। तो रूल क्या Yes, sir. कहता है कि हम पेमेंट जो है हम रिडीम उन्हीं को ही करेंगे जो कि फुल्ली पेड होंगे, पार्टली पेड वालों को रिडीम नहीं करेंगे। क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो धोखा है। क्यों धोखा है? दिस इज द रूल। सर फेस वैल्यू तो इसकी सिर्फ, इसकी जो फेस वैल्यू थी वो तो 10 रुपए थी। इसकी फेस वैल्यू जो है वो तो 10 रुपए थी शेयर की, और हमने तो 8 रुपीज तो पे ही कर दिया है सर। 2 ही रुपए तो हमारे बचे थे और आपने हमको किनारे कर दिया। हमने कॉल के पैसे अभी नहीं दिए तो, या आपने मांगे ही नहीं, दिए भी नहीं और मांगे नहीं, दोनों बातें इसमें हैं। क्योंकि जब पार्टली पेड अप की बात है तो डिफॉल्टर भी अभी इसके अंडर में आ रहे हैं और हमने मांगे ही नहीं। तो जिन लोगों से मांग लिए थे उनका पेमेंट है और पार्टली वालों का पेमेंट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर फिर क्या करें? सर कोई इसका उपाय तो होगा कि हमको इसका पेमेंट मिल जाए। ठीक है, तो तुम लोग भी पार्टली वालों अगर पेमेंट चाहते हो तो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लो? फुल्ली पेड में अपने आप को कन्वर्ट कर लो। तो अब आप अपने आप को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे ही फुल्ली पेड में आप अपने को कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि बैंक जो है वो आपका यूज हो जाएगा। आगे चलें। Yes, sir. सर एंट्री भी इसकी कर लीजिए। अगर हम इसकी एंट्री करें, आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा इस तरीके से हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेफरेंस। सर यहाँ पे परसेंटेज, यस इस जगह परसेंटेज रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया। जो 2 रुपए बचे थे वो 2 रुपए का पेमेंट। सर 2 ही रुपए बेटे पढ़ना, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये वैल्यू उतनी आ जाएगी, ये पैसा बन जाता है। किसी को किसी तरह की कोई समस्या? No, sir. नो ओके, सर। देन अब सब कुछ आ गया रेडी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। पार्टली वाले को भी फुल्ली पे कर दिया और फुल्ली भी हमारे पास दे रखे थे, अब हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हम पेमेंट को जो है करना शुरू कर देते हैं। अरे सर कैसे पेमेंट को शुरू कर देंगे? इसके लिए सोर्स की भी तो बात होगी। यस 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 यस, इसके लिए पेमेंट सोर्स की तो बात होगी। जिन लोगों ने पिछला वाला क्लास नहीं करी है और वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख ले, सोर्स वाली क्लास उसमें डाल रखी है। मैंने सारी क्लासेस जो है अपने जो पर्सनल और चैनल है एम्स क्लासेस का, उसी के ही ऊपर डाल दिया है, वहीं से आप लोग लिंक ले कर लीजिए। लिंक ना मिले तो हमसे बात कर लीजिएगा, इसको जरूरत तो पढ़ लेगा। तो सोर्स की अगर बात आती है
तो सोर्स के लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर अप कर लिया था कि जब हम इंटरनल की बात करें, अगर इंटरनल है तो हम लोग किस तरीके से सोर्स को क्रिएट करेंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ CRR, और इसकी एंट्री भी मैंने आपको CRR की बता दी थी, विद प्रीमियम ही बता दी थी। आज अभी ये पर्पज नहीं है, आज अभी एंट्री कवर कर रहे हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एफ की। एफ 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 फुल्ली फर्स्ट, फुल्ली फर्स्ट। तो सर यहाँ पे किसकी, फ्रेश की। फ्रेश इशू करेंगे, क्लियर। तो जैसे ही हम फ्रेश इशू करेंगे तो फ्रेश इशू करते समय ये इक्विटी का भी फ्रेश इशू हो सकता है और ये प्रेफरेंस का भी फ्रेश इशू हो सकता है। तो जैसे इशू करें तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन होना ही होना है। तो एक एंट्री हम लोगों की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सर यहाँ खाली शेयर लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा कि इक्विटी की बात हो रही है या प्रेफरेंस की बात हो रही है या फिर दोनों की बात हो रही है। तो जिस जिसके लिए हो वो टू शेयर एप्लीकेशन में इस पैसे को आप ले लेंगे। सर इसके बाद फिर वही आगे आगे इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो जो शेयर एप्लीकेशन की मनी है और अलॉटमेंट की भी वैल्यू है, तो उसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब क्या नो है, सर। उतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब इस जगह पे अभी नहीं दिया होगा। कितना टफ करेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल तो आप पढ़ ही चुके हो ना। तो यहाँ पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल डालेंगे तो दोनों और टफ कर देंगे, तो आपके लिए मुश्किल रहती है। तो बस इस जगह पर इशू किया, और जब इशू किया तो डायरेक्टली इसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जब डायरेक्टली हो तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी अगर क्वेश्चन में एक साथ दिया हो तो शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अगर दिया हो तो अलॉटमेंट को भी ले लो और इसको ट्रांसफर कर दो डायरेक्टली। बेटा कहाँ ट्रांसफर होगा? पुराने स्टूडेंट सर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बिल्कुल ठीक। इसको टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, करेक्ट। अब पैसा आ गया फ्रेश इश्यू से, उससे उठा के पेमेंट कर देना है। सर हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से भी तो काम किया जाता है। हाँ बेटा, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से हो और इस तरीके से हो तो हम लोग क्यों करें? सर एक बात ये बताइए कि इस तरीके से ले करके इस तरीके के बीच में ट्रांसफर करने से बेहतर हम डायरेक्टली, जब सब शॉर्ट में हो रहा है तो एंट्री ऐसे नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो रहे हैं उनको कर दें ज्वाइंटली। हाँ क्यों नहीं कर सकते? तो ये आपके पास एक ज्वाइंटली एंट्री होगी, दोनों को अलग अलग नहीं किया। और अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो रहा हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेश इशू पे सारी चीजें बात कर ली। किसी स्टूडेंट को कहीं कोई शक किसी एंट्री को लेकर के? मैंने सारी एंट्रीज भी आपको करवा दी। जो लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे वो इसको नोट भी कर सकते होंगे। जो नहीं लेकर के बैठे, अरे सर हम भूल गए, तो कोई बात नहीं, वो लोग इसके बाद वीडियो देख लीजिएगा और इससे भी जो है व्यवस्था कर लीजिएगा। बताइए किसी को पूछना है? 1 मिनट दे रहा हूँ, पूछ लीजिए। नो सर। ओके देन सर, जब फ्रेश इशू कर रहे थे तो फ्रेश इशू के टाइम पर ये तो ओनर्स फंड की बात हो रही है ना। हाँ तो हमें तो पैसा ही चाहिए ना सर। हाँ तो ओनर्स फंड की जगह
हम लोग बाहर से भी तो पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल सही, डिबेंचर से भी ले सकते हैं। तो अब सर क्या करें, तो इसकी अलग से एंट्री बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक ही से आप समझ सकते हैं। जब डिबेंचर होगा तो जहां जहां शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा है उस जगह हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी बताओ सोच करके। सर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स लिख देंगे, ये कहानी खत्म हो गई, खत्म। अच्छा सर, जब ये पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, इनको बुला करके हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, एक छोटा सा काम करना होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, तब तो हम लोग घर से निकलते हैं और पैसे मांगते हैं कि ट्रैवलिंग का दे दो, टेम्पो का दे दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दो, डीजल दे दो, पेट्रोल का पैसा दे दो। तो इतना सब हम करेंगे और ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो उस जगह पे क्या हो सकता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप इशू कर रहे हैं तो अदर एक्सपेंसेस, तो इस जगह पर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ये एक अलग था, ये एक अलग है इस पूरी एक्टिविटी में। फिर बताओ इसको बैंक से करें, बैंक अकाउंट। अच्छा, शेयर इशू एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर बेटा जहां जहां डिवेंचर आए तो वहां वहां डिवेंचर ले लेना, करेक्ट। यस सर। यस सर। अच्छा आगे आइए, यहाँ पे नोट लिखवाया था, कुछ याद आ रहा है, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे डिविडेंड का, यस सर। ठीक, यस सर। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कैश बैंक में नहीं था, ओके। यस सर। तो यस सर। जब ये छोटा सा डिविडेंड हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी हालत में हम इतने बड़े डिवेंचर का कैसे, इतने बड़े प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे। तो इतने बड़े प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के लिए जब फ्रेश इशू की बात हो रही होती है, जब फ्रेश इशू की बात हो रही है, तब तो ज़्यादा समस्या नहीं है। इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि बैंक तो देखो यहाँ हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, तो यस इसको सर। तो हम पे कर देंगे, तब तो ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या की बात हो सकती है कि पैसे हमारे पास कुछ कम पड़ जाएं, उसको मैनेज कर लेंगे, तो यहाँ पे जो बैंक है उसको जोड़ लेंगे। दूसरी चीज, ये तो फ्रेश इशू में था, मगर अगर आपने इंटरनल की बात करी कि हम इंटरनल से पे करेंगे और रिजर्व बचा करके रखेंगे, तो बेटो अगर इंटरनल में कर रहे हो और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट से तुम डील कर रहे हो, ये भी तो आउट ऑफ प्रॉफिट लेकर गए थे डिविडेंड, उसी तरह आउट ऑफ प्रॉफिट तो डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि रिजर्व तो तुम्हारे पास सफिशिएंट हो मगर कैश ना दे रखा हो, लिक्विडिटी नहीं हो तुम्हारे पास, मतलब वो कैश फॉर्म में नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस यस सर। सर। यस क्योंकि सर। हमारे एक मिनट, एक स्टूडेंट अभी फिर आ रहे हैं, प्रशांत पांडे नाम है इनका। अच्छा, तो अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, और ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम इंटरनल कर रहे हैं, या फिर ऐसी भी कंडीशन आ जाए कि इनको भी ले लें, इस कंडीशन को भी देख लें, और कुछ पैसा कम पड़ जाए, हिंदी में लिख रहा हूं दिमाग में बैठेगा, कुछ पैसे की क्या हो जाए, कमी हो जाए, इंग्लिश में इसको डिफिशेंसी कहेंगे। क्लियर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस सर। यस सर। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, कोरोना पीरियड में जैसे कईयों के साथ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, चीज़ें तो बहुत थी, अब पैसे की ज़रूरत है, या फिर किसी और पीरियड में बिजनेस के लिए भी ज़रूरत है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको सेल करने लगते हैं, शेयर्स मार्केट में लगाए होते हैं उनको सेल करते हैं कि पैसा आए हमारे पास जो पहले से रखा हुआ है, तो डायरेक्टली
हम अपनी एसेट्स नहीं बेच देंगे। जो इंसान है उसको अगर पैसे की जरूरत है तो बेटा पैसे की जरूरत में वो अपने रहने का मकान नहीं सेल कर देगा डायरेक्टली, वो डायरेक्टली अपनी गाड़ी, एसेट्स, ये सब मेन चीजें नहीं सेल करता है। तो वो जो मार्केटेबल आइटम्स है उनको सबसे पहले सेल किया जाता है। तो उसमें से इन्वेस्टमेंट सबसे पहले टर्म आता है, क्योंकि अकाउंट्स के हैं तो आप इन्वेस्टमेंट टर्म को समझते ही होंगे, उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, उसको सेल किया जाएगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को सेल करने जाएंगे तो इससे आपके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके का भी आपका इन्वेस्टमेंट था उसको आपने सेल कर दिया। हाँ या नहीं? यस सर। अब यहाँ पे सर लिखेंगे क्या? अरे यहाँ पर जो हमारे बुक की वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखी जाएगी। बुक की वैल्यू का मतलब जो हम बुक बना रहे हैं, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है हम उसकी बात करेंगे। अब बताओ मुझको कि अगर इसको सेल करने जा रहे हो जो तुम्हारी बुक वैल्यू, उतना ही पैसा मिलेगा? नो सर, मार्केट प्राइस मिलेगा। बिल्कुल सही बोला, मार्केट प्राइस मिलेगा। अब अगर मार्केट प्राइस मिलेगा, यहाँ देखो इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है यस सर। हमारे पास है यस बुक सर। वैल्यू। इसने बोला कि हमें मार्केट प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो अब जब हमें मार्केट प्राइस मिलेगा मैं इसको एमपी करके लिख रहा हूँ। सर ये 3 बार आपने एमपी क्यों लिख दिया बुक वैल्यू कंपैरिजन में? अरे बेटा एक को बड़ा लिखा, बुक वैल्यू से ज्यादा मिला, दूसरे को बराबर लिखा, बुक वैल्यू के बराबर मिला, तीसरा बुक वैल्यू से कम मिला, कम मिला सर। इसलिए इसको ऊपर लिखा, इसको बराबर लिखा, इसको नीचे लिखा। बताओ हाँ या नहीं? यस सर। यस तो जो सर। ये एंट्री लिखी है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इनमें से इसकी एंट्री हो गई जब दोनों बराबर हैं, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तब ये एंट्री हो गई। अच्छा सर, अगर हमको ज्यादा मिल जाए तब, हमको ज्यादा मिल जाए तब हम क्या करेंगे? ज्यादा मिल जाएगा तो हमारे लिए बेटा प्रॉफिट होगा कि लॉस? सब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा सर। तो जब बेटा हमें ज्यादा मिलेगा, बच्चे भूल जाते हैं, एंट्री गलत कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब हमें मोर मिलेगा, मोर नहीं लिखूंगा, हिंदी में ज्यादा लिखूंगा, क्योंकि ये देर तक का दिमाग में रहता है, इसलिए मोर वैल्यू नहीं लिखी। तो जब ज्यादा मिलेगा तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, वो नहीं लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अभी लिख दिया, समझिएगा वही। ये इसको कब लिखेंगे? जब होगा प्रॉफिट ऑन सेल। बोलो हाँ या नहीं? क्लियर? यस सर। यस सर। हमने इसकी Yes, बात sir. कर ली, दिस इज द प्रॉफिट ऑन सेल। नीचे वाला क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे P&L को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर P&L अकाउंट पे हम इसको डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन सेल। अब जो हमारे बाकी स्टूडेंट बैठे देख रहे हैं वो लोग समझ ले, रटने की जरूरत नहीं है। सर एंट्री बड़ी कठिन हो रही है, अरे कोई कठिन नहीं हो रही। जब ज्यादा हो तो उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, कम हो तो रिवर्स कर दो। तो बेटा ज्यादा था तो नीचे लिख दो, कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। जब कम है, नीचे है, तो ऊपर लिख दो। ये हो गया देसी भाषा, जो लोग बुक से थोड़ा दूर भाग रहे होते हैं, और जो बुक के अगल बगल हैं जिनको याद भी रहता है तो वो एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी लैंग्वेज का अगर यूज करें तो याद होगा उन्हें नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट में आपने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, याद आया? यस सर। As per the rule, all expenses and losses are debited and all incomes and gains are credited. तो मैंने रूल के अकॉर्डिंग बता दिया और देसी भाषा में भी आपको एंट्रीज बता दी। कहीं कोई समस्या किसी को? नो सर। नो सर। No, अब हम लोगों के पास क्या बचा? इसके पहले डिविडेंड था, डिविडेंड क्लियर कर दिया, दे दिया, ड्यू किया, पैसा था, जहां से पैसा लाए इसका समस्या दूर कर दी। देन
यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये फ्रेश इशू हम लोगों ने ये आज कवर अप कर लिया कि जब फ्रेश इशू की बात करें तो कैसे पैसा आ जाए। पहले मैंने अलग अलग एंट्रीज बताई, फिर उनको कंबाइन करके बताया, फिर हमने जो है यहाँ इधर भी लिख देता हूँ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू की मैंने एंट्री बताई। प्रीवियस क्लास में मैंने सीआरआर की बता दी थी कि इंटरनल कैसे क्रिएट होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम की मैंने आपको बात बता दी थी। इसके बाद में इन सब एक्टिविटीज में जो एक्सपेंसेस हो तो एक्सपेंसेस ऑफ शेयर्स बताया, और वो एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे वो भी बता दिया। इन्वेस्टमेंट सेल होगा प्रॉफिट या लॉस के ऊपर, इसको भी हमने बता दिया। अब ये सब सारे काम शुरू, इतने काम कर दिए, इतने काम बेटा अभी हुए, पार्टी खत्म नहीं हुई है सर। पार्टी बेटा पार्टी शुरू ही नहीं हुई अभी सर, इतने काम तो कर दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट बेटा अभी कहाँ किया, ध्यान से देखो। ये तो उनका पुराना जो बैलेंस था, जो उस दिन तक का डिविडेंड था, वो हमने उनको दिया। ये पार्टली वालों को फुल्ली में कन्वर्ट किया, हाँ लाइन अप आ जाओ तुम्हें हम पे कर दे। तो जब अगर वो आ जाएंगे तो आने से पहले पेमेंट करते समय हमें व्यवस्था कर दी होगी, तो ये हमने व्यवस्था की बात करी। इंटरनल करेंगे तो सीआरआर के थ्रू हम मैनेज करेंगे, और उसके बाद में अगर एडिशनल होगा बाहर से लेकर के आते हैं एक्सटर्नल, तो हम फ्रेश इशू करेंगे। तो अभी सिर्फ बंदोबस्त कर रहे हो, बिल्कुल अभी तुमने इतना काम किया है कि पार्टी शुरू होने से पहले जब लोग आए बेटा, जब आए उसी समय आप उनके सामने बैठ जाओ, 500 लोग खड़े हुए हैं, पार्टी शुरू होनी, खाना खाइए आकर के, पता चला आलू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, छील रहे हैं सब्जियां, अभी गैस चढ़ाई है, गैस के ऊपर में कढ़ाई चढ़ाई है। ऐसा थोड़ी होता है, जब आते हैं तो आप देखते हैं सब कुछ रखा हुआ है, बफे सिस्टम आजकल है, दोनों उठाया खाया और चले गए। तो ये सब उसके पहले की, पार्टी शुरू होने से पहले की सारी प्रोविजंस कर लिए, सब तैयारी कर ली। अब हम जो है पार्टी शुरू करते हैं। तो जैसे ही पार्टी शुरू करेंगे तुम्हारे पास कौन आएंगे, गेस्ट। कौन गेस्ट है हमारे, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये वाला पोर्शन तो आप लोग अब कर ही चुके हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब आएंगे, और हमें जब आएंगे तो फिर उनको आते ही चूजन गिद्ध की तरह तो बैठ नहीं जाएंगे, हमें उनको पहले ड्यू करना पड़ेगा। तो जब ये आएंगे तो उनको ऐसे ही हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हुआ एक अकाउंट, इनको पहले हम उनको ड्यू कर रहे हैं। और सर अगर प्रीमियम पे हो गया, चलो लिख देता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूरी जगह हो रही थी वो मैंने नहीं लिखी, लिख लोगे ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस सर। यस सर। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, उनको हम पहले ड्यू कर लेंगे। ड्यू कर लिया, होता नहीं है, हाँ मेहमान आ गए, आइए आइए बैठिए, तब तक आप पूछते बना खाना नहीं बना, अरे जल्दी बताओ बना, कितनी देर है, तो कहता है हाँ हाँ बस बस 10 मिनट भेजिएगा, 10 मिनट में हो रहा है, लगवा रहे हैं खाना। तो ये आ गए, इनको हमने ड्यू करके बैठा लिया, और जब बैठा लिया, बैठाने के बाद में हाँ सब रेडी है, जैसे ही सब रेडी है तो क्या करेंगे, पेमेंट सर। पेमेंट करेंगे। तो जब सब चीजें रेडी हैं, जब सब चीजें रेडी हैं, यही सब रेडी है, यही सब रेडी है, यही आपका हलवाई बता रहा है, यही सब रेडी है, इसी को कहते हैं रेडी। तो वहां से शुरू करा, और ये रेडी हमारा एकदम ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए अभी एक तान्या बिष्ट है, इन्होंने अब अपने आप को एडमिट करा है, कहानी यहाँ खत्म। प्रेफरेंस शेयर वालों का पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये सबसे लास्ट में पेमेंट के बारे में बात हो गई, यहाँ पे हमने इसको पेमेंट कर दिया। तो बताइए क्लास, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया,
यस सर। यस सर। यस सर। तो आज का सफर हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा है। और ये कहानी जब शुरू हुई तो मन में यही बात आई, ये कहानी कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म। तो ये वही वाला पुराना वाला गाना है, ना तुम समझो ना हम, शुरू यहाँ से हुई खत्म यहाँ हुई। बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने पार्टिसिपेट इसमें किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरा क्वेश्चन यही है, अब इसी पे ही हम लोग क्वेश्चंस डाल डाल के प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने एंट्रीज आपको बताएं कि इस सिचुएशन में ऐसी एंट्री, सिचुएशन में एंट्री है ऐसी एंट्री, और आखिरी मिलाकर के कहानी यहाँ पर खत्म कर दी, स्टोरी फिनिश। क्लियर क्लास? यस सर। अब जो यस स्टूडेंट सर। पढ़ना चाहते हैं, जो अपने को चाहते हैं कि इजी हो जाए, तो इस वीडियो को देखिएगा और इस एंट्रीज को नोट डाउन करिएगा। बुक से कर सकते हैं, जिनको समझने में दिक्कत हो, मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ किया है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो इस जगह पर रिवाइंड करके देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कौन सी एंट्री है और फिर उसका सीक्वेंस क्या है। कॉपी में ये नहीं सबसे पहले उठाया और यही वाली एंट्री आपने पास कर दी। कल ठीक है क्लास?